हाइड्रा के अहदेदारों ने चंदनगर भवानीपुरम में एक पार्क पर किए गए कब्जे को बर्खास्त करते हुए अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया। ज़राए ने बताया कि चंदनगर भवानीपुरम के एक पार्क पर तजावुज़ात की जा रही थी। मुकामी लोगों ने हाइड्रा से इस बात की शिकायत की। मुकामी लोगों की जानिब से शिकायत मौसूल होने के बाद हाइड्रा की टीम पुलिस के हमरा वहां पहुंची और पुलिस की मौजूदगी में गैर कानूनी तामीरात को मसमार करते हुए अराजी का तहफ़्फ़ुज़ किया। हुकाम ने खबरदार किया है कि जो भी सरकारी अराजी और पार्क की अराजी पर कब्जा करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाइड्रा की जानिब से पार्क की अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करने पर वकीलों ने खुशी का इजहार करते हुए हाइड्रा का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बजट की तैयारी के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों का एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए बजट से मुताल्लिक़ तजावीज़ात हासिल की। रियासती हुकूमत की जानिब से बजट 2026-27 पेश किया जाना है। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बजट की तैयारी के सिलसिले में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सेक्रेटरीट में मुख्तलिफ महकमेजात जैसे लेबर, फैक्ट्रीज, कानकनी, पंचायत राज व देही तरक्की, ख़वातीन और बच्चों की बहबूद के महकमों के सीनियर अहदेदारों का एक जायज़ा इजलास तलब किया। इजलास के दौरान बजट से मुताल्लिक़ तजावीज़ात हासिल की गई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कहना था कि रियासती हुकूमत अवामी बहबूद और रोज़गार के मौक़े में इजाफ़ा करने और सनती तरक्की के मकसद से एक जामे बजट तैयार करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि आइंदा रियासती बजट की पेश नज़र मुख्तलिफ महकमों की तरजीहात और प्रोग्रामों की पेशरफ्त, रोज़गार के मौक़ों में तोसी, हुनरमंदी के फ़रोग़, कानून की तरक्की और लोगों को बेहतर खिदमात फराहम करने की सिमत में उठाए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया है। दनियासना वज़ीर जी विवेक ने इजलास के दौरान अपनी तजावीज़ात पेश की। महकमा ख़ज़ाना और मुतल्लिक़ा महकमा के सीनियर अफसरान ने बजट से मुताल्लिक़ तजावीज़ात हासिल की और तरजीहात की भी वज़ाहत की। कुल्हीन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने नेकलेस रोड पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम के नाम पर नमाज़ तरावी के बाद लौटने वाले अफराद की गाड़ियां जब्त करने की शदीद मुखालिफत करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। तफसीलात के मुताबिक नमाज तरावी के बाद याक़ूतपुरा और शहर के मुख्तलिफ इलाकों के लोग अम्बेडकर नगर नेकलेस रोड से गुजर रहे थे कि ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के नाम पर उन अफराद को रोका और उनकी गाड़ियां जब्त कर ली। तकरीबन रात 1 बजे तक उन्हें इंतज़ार करवाया गया। जैसे ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इसकी इत्तला मिली, उन्होंने फ़ौरन MLC मिर्ज़ा रहमत बेग को वहां पर रवाना किया। बैरिस्टर ओवैसी ने DCP खैरताबाद जोन से फ़ोन पर राब्ता करते हुए तफसीलात हासिल की। MLC मिर्ज़ा रहमत बेग ने इस तरह से गाड़ियों की तलाशी मुहिम के नाम पर गाड़ियां जब्त करने की शदीद मुखालिफत करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। बाद अज़ां तमाम अफराद की गाड़ियां वापस कर दी गई। 1 बजे सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहाँ पर ये नेकलेस रोड अम्बेडकर के पुतले के पास यहाँ पर बैरिकेडिंग करके ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ियों को चेकिंग कर रहे थे। 10 बजे के टाइम पे कुछ लोग तराबियाँ पढ़ के आ रहे थे। मदार साहब मख्ते के भी लोग थे, याक़ूतपुरे के लोग भी थे। वो लोग उनके फैमिली के साथ थे और यहाँ पर ट्रैफिक वाले रुका कर तकरीबन 1 बजे तक उनको यहाँ पर बिठा के रखे और ये कहे कि कल आके गाड़ियाँ लेकर जाना बोल के। और सदर मोहतरम DCP सेंट्रल जोन मैडम से भी बात किए और ये गाड़ियों को यहाँ से रिलीज किया गया। और यहाँ पर एक चीज तेलंगाना में रजिस्टर्ड हज़ारों वक्फ अमलाक को मुबैना तौर पर उम्मीद पोर्टल पर गैर मौजूद दिखाया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को फ़ौरन इंदराजात का जायज़ा लेने और तस्दीक करने की ज़रूरत है। तेलंगाना में उम्मीद पोर्टल पर दर्ज की गई जायदादों का इंदराज करवाने वालों को असर-ए-नौ जायज़ा लेते हुए मौकूफ़ा जायदाद के मौक़िफ़ के मुतालिक तफसीलात हासिल करने के इक़दामात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन वक्फ जायदादों को इंदराज के बाद अप्रूव बताया गया था, अब उनमें कई जायदादों को मंजूर वक्फ जायदादों की फहरिस्त से खारिज करते हुए उनमें दस्तावेज़ात की कमी या दीगर वजूहात ज़ाहिर करते हुए उन जायदादों के इंदराज को मुस्तरद किया जा रहा है।
تلنگانہ میں امید پورٹل پر ریاستی وقف بورڈ کے عہدیداروں کی جانب سے اختیار کی گئی بے اطلاعی کے نتیجے میں ہزاروں جائیدادوں کے اندراج کے باوجود آخری تاریخ گزرنے تک بھی ان جائیدادوں کو منظوری دیتے ہوئے توثیق کرنے سے گریز کیا جاتا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تلنگانہ وقف بورڈ میں مذکورہ جائیدادوں سے متعلق دستاویزات موجود نہیں ہیں یا پھر مقدمے کے دوران عدالت نے مذکورہ جائیدادوں کے گزٹ یا منتخب کو کالعدم قرار دیا ہے، اسی لیے اس جائیداد کی وقف جائیداد کی حیثیت سے توثیق نہیں کی جا سکتی۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے اس سلسلے میں توجہ دلائی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاستی حکومت وقف بورڈ کو فوری طور پر کارکرد بنانے کے اقدامات کرے تاکہ تلنگانہ میں موجود موقوفہ جائیدادوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے وقف بورڈ پر سنگین الزامات عائد کیے کہ تلنگانہ میں موجود وقف جائیدادوں کے تحفظ کے بجائے قابضین سے ساز باز کرتے ہوئے ان جائیدادوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ امید پورٹل پر موقوفہ جائیدادوں کے اندراجات کو روکتے ہوئے ان جائیدادوں کو تباہ کرنے کا کام کیے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ اب جبکہ موقوفہ جائیدادوں کے پورٹل پر اندراج اور ان کی توثیق کے بعد دوبارہ ان کے موقف کا تبدیل کرتے ہوئے منسوخ قرار دیے جانے کا سلسلہ چل پڑا ہے تو متولیان انتظامی کمیٹی اور نگران جائیداد میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پرانے شہر کے علاقے فلک نما فاروق نگر میں بغیر پیشگی اطلاع کئی دکانات پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ متاثرہ افراد نے غیر قانونی انہدامی کارروائی کی شدید مخالفت کی۔ تفصیلات کے مطابق فلک نما فاروق نگر علاقے میں اراضی کو سرکاری بتاتے ہوئے حکام نے منگل کو کئی دکانات پر بلڈوزر چلا دیا۔ متاثرہ افراد نے میڈیا کو بتایا کہ وہ کئی سال سے وہاں کاروبار کر رہے ہیں، کرایہ بھی باقاعدگی سے ادا کر رہے ہیں، لیکن اس جگہ کو سرکاری جگہ بتاتے ہوئے حکام نے آج ان کی دکانات منہدم کر دی، کوئی پیشگی اطلاع تک نہیں دی گئی۔ انہوں نے ماہ رمضان میں اس طرح کی کارروائی کرنے کی شدید مذمت کی اور حکام کی جانب سے نوٹس دکھائے بغیر یا کوئی مناسب جواب دیے بغیر ہی انہدامی کارروائی انجام دینے پر سوالات اٹھائے۔ متاثرین نے ایم ایل اے بہادر پورہ سے اس معاملے میں مداخلت کرنے اور ان کی مدد کرنے کی درخواست کی ہے۔ حلقہ اسمبلی رامپلی کے ملاپلی ڈویژن کے سابق کارپوریٹر ظفر خان نے محکمہ آبرسانی کے ای ڈی اور جی ایم کے ہمراہ آبی مسائل اور سیوریج کے مسائل کا جائزہ لیا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور نامپلی ایم ایل اے محمد ماجد حسین کی ہدایت پر ملاپلی کے سابق کارپوریٹر ظفر خان نے محکمہ آبرسانی کے ای ڈی اشوک ریڈی اور جی ایم جمیل کے ہمراہ ملاپلی بڑی مسجد، ہادی ہاسپٹل، مرحبا ہارڈ ویئر کراس روڈ و دیگر محلجات میں آبی مسائل کا جائزہ لیا۔ ملاپلی بڑی مسجد سے آغا پورہ تک پائے جانے والے سیوریج کے مسائل کا بھی جائزہ لیتے ہوئے مسائل کی نشاندہی کی گئی۔ دنی اسنا ای ڈی اشوک ریڈی نے یقین دلایا کہ تمام کام 4 تا 5 دن مکمل کر لیے جائیں گے اور مسائل کا مستقل حل نکالا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب اور نامپلی ایم ایل اے جناب ماجد حسین صاحب کی ہدایت پہ ملاپلی بڑی مسجد، ہادی ہاسپٹل اور مرحبا کے پاس جو ریگولر اوور فلو ہو رہا تھا، ایشو جو ہے وہاں کی عوام کافی پریشان ہو رہی تھی، وہاں کی عوام کو کافی مشکلات حاصل کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ ظہر اور مغرب کے بیچ میں کیسے بھی اوور فلو رہا تھا۔ وہاں پر ایک الٹرنیٹ اوور فلو حبیب نگر نالے کے پاس میں وہاں پہ ایک جو ہے اوور فلو کا پائپ بھی لگائے تو بھی جو ہے راحت نہیں ملی وہاں کی عوام کو۔ تلنگانہ اردو اکیڈمی سی ٹی سی اور لائبریرین سٹاف نے حکومت تلنگانہ کے مشیر محمد علی شبیر سے ملاقات کرتے ہوئے 2 ماہ کی زیر التوا تنخواہوں کی اجرائی کو یقینی بنانے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ اردو اکیڈمی سی ٹی سی اور لائبریرین سٹاف پچھلے 10 ماہ سے تنخواہیں ادا نہ کرنے کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ انہوں نے حکومت تلنگانہ کے مشیر محمد علی شبیر سے نمائندگی کی تھی، جس کے بعد محمد علی شبیر نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھایا اور حکومت نے 2 ماہ کے بقایا جات جاری کر دیے۔ اردو اکیڈمی سی ٹی سی اور لائبریرین سٹاف نے منگل کو حکومت تلنگانہ کے مشیر محمد علی شبیر کے کیمپ آفس واقع جوبلی ہلز پہنچ کر ان سے ملاقات کی اور تنخواہوں کی اجرائی کو یقینی بنانے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ محمد علی شبیر نے محکمہ اقلیتی بہبود کے سیکریٹری بی شفیع اللہ سے بھی بات کی ہے اور انہیں
बकाया 8 माह की ज़ेर इल्तिवा तनख्वाहों की अदायगी के लिए इक़दामात करने की हिदायत जारी की है। शहर हैदराबाद के कल्ब में वाक़ गुलनार फ्रेगरेंस स्टूडियो माह रमज़ान और मुबारक के दौरान अपनी सालों पुरानी रिवायत को बरकरार रखते हुए खालिस और अल्कोहल से पाक अतर फराहम कर रहा है। माह रमज़ान मुबारक अपने साथ इबादत और बरकतें लेकर आता है। ये रूहानियत का पैगाम भी लाता है। हैदराबाद के कल्ब में वाक़ एक ख़ानदान पिछले कई सालों से इस बाबरकत महीने के दौरान खालिस और अल्कोहल से पाक अतर फराहम करने का काम कर रहा है। मौसम जहे मार्केट के बीचों बीच वाक़ गुलनार फ्रेगरेंस स्टूडियो महज एक दुकान नहीं है बल्कि एक जिंदा रिवायत है। इसकी बुनियाद मौजूदा मालिक के दादा ने 106 साल पहले रखी थी और उस दौर में यहीं से दहन उल ऊद, शमामत उल अंबर और खस जैसी नायाब खुशबुएं बराह रास्त निज़ाम दकन को फराहम की जाती हैं। दुकान के मालिक का कहना है कि अतर लगाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और रमज़ान मुबारक में इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। गुज़िश्ता 35 सालों से वो इस विरसे को संभाल रहे हैं। खालिस और अल्कोहल से पाक अतर न सिर्फ इबादत में यकसुई पैदा करते हैं बल्कि रोज़े के दौरान इंसान के मिजाज को भी खुशगवार रखते हैं। ये भी याद रहे कि वक्त बदलने के साथ साथ गुलनार फ्रेगरेंस स्टूडियो ने भी जदीद तकाज़ों को पूरा करने का काम किया। जहां एक तरफ रिवायती अतर फराहम किए जाते हैं, वहीं नई नस्ल की पसंद को भी मद्देनज़र रखते हुए आलमी ब्रांड्स के अल्कोहल से पाक अतर भी यहाँ पर दस्तयाब हैं। रमज़ान और ईद के मौके पर खुसूसी गिफ्ट सेट्स भी तोहफे में दिए जा सकते हैं। ये भी बताया जाता है कि रिवायत थमी नहीं है बल्कि अब ख़ानदान की चौथी नस्ल यानी मौजूदा मालिक के साहिबजादे भी इस कारोबार को फ़रोग़ दे रहे हैं ताकि 100 सालों से ज़ायद पुरानी इस महक को मुस्तक़बिल में भी बरकरार रखा जा सके। अगर आप भी माह रमज़ान मुबारक में अपनी इबादत को मुअत्तर करना चाहते हैं या ईद के लिए कोई बेहतरीन तोहफ़ा तलाश कर रहे हैं तो बैचलर बिल्डिंग मौसम जाहे मार्केट में वाक़ गुलनार फ्रेगरेंस स्टूडियो ज़रूर तशरीफ़ ले जाएं। हैदराबाद और इससे बाहर होम डिलीवरी भी की जाती है और इस सिलसिले में किसी भी तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9700120608 पर रब्त किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो भाई उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान की मुबारकबाद। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अतर का कारोबार है और अतर लगाना सुन्नत है और ख़ास कर रमज़ान के रोज़ों में अतर लगा के जब आप इबादत करेंगे तो उसका खुशो खुशबू बढ़ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरा अतर का जो कारोबार है, मेरे दादा इसको लगाए थे 106 साल पहले। उसके बाद मेरे वालिद भी किए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे खुद 35 साल की सर्विस हो गई और अब मेरे फ़र्जंद भी इसमें अब जॉइन हो रहे हैं। और मेरे दादा निज़ाम सरकार को अतर देते थे, निज़ाम सरकार को अतर पेश करते थे जो कि जिसमें दहन-ए-लूद है, शमामतुल अंबर है और खस है, निज़ाम सरकार को देते थे और वो बहुत अच्छी तरह से वो एक्सेप्ट भी करते थे और इस्तेमाल भी करते थे। अब आज के मूवमेंट के अंदर में जो नई अब आजकल की जो जनरेशन है ज़्यादातर जो है परफ्यूम टेस्ट में जा रहे हैं, जो कि ब्रांडेड परफ्यूम्स है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो इम्पोर्टेड जो ब्रांडेड परफ्यूम्स है उसके इंस्पायर्ड वर्जन हम लोग अतर में बना के दी, जैसा कि लुई। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा, मोती महल, हाशिम नगर, लंगर हाउस व दीगर महलजात में आबी आलूदगी के मसाइल, सीवरेज के कामों और VDCC रोड्स के कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दाद पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा, मोती महल, हाशिम नगर, लंगर हाउस व दीगर महलजात का दौरा करते हुए पानी की आलूदगी, पानी के कम दबाव, सीवरेज के कामों समेत VDCC रोड्स का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा महकमा आबरसानी के अहदेदार, महकमा बल्दी के अहदेदार के अलावा पार्टी के साबिक़ कॉरपोरेटर्स और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,